बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ट्रेडिशनल स्टाइल की पंजाबी स्टाइल की साबुत मसूर दाल और प्लेन राइस वाइट राइस की रेसिपी लाई हूँ। वैसे तो ये हर मौसम में खाए जाते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में सलाद के साथ, अचार के साथ इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी लाइट होती है। और बड़ी ईद पे जब आप गोश्त खा खा के थक जाएंगे तो आपका दिल दाल चावल को ज़रूर करेगा। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने साबुत मसूर की दाल ली है, 1 पाव जितनी, 250 ग्राम जी। इसको मैंने भिगोया नहीं है, बस इसको अच्छी तरह 3 से 4 दफ़ा मैं वॉश करूँगी और छलनी में डाल के छान लूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है चूल्हे पे, जिसमें मैंने वॉश की हुई जो मसूर की दाल है वो ऐड कर दी। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, बस मैं एक प्याज रफली सा कट किया हुआ ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज़ का। साथ में एक टमाटर ऐड कर रही हूँ, वो भी मीडियम साइज़ का है। टमाटर के छिलके उतार के मैंने इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। टमाटर को मैं हमेशा छिल के ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसका जो छिलका है वो गलता नहीं है, मसाले में घुलता नहीं है। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 5 गिलास जितना। इस ट्रेडिशनल रवायती किस्म की दाल को बहुत कम स्पाइसेस के साथ बनाया जाता है और जायके में ये लाजवाब होती है। ये अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आधा खाने का चम्मच। सामने पिसी हुई हल्दी में ऐड कर रही हूँ, इसमें आधा चाय का चम्मच जी। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी मैं, 1 चाय का चम्मच। इन्हें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो प्रेशर कुकर लगा लें या आप ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 30 से 35 मिनट के लिए पका लें। मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 15 से 20 मिनट में बेहतरीन सी दाल गल चुकेगी। तो यहाँ पे मैंने राइस ली हैं तकरीबन 750 ग्राम जितने। जिन्हें मैंने 3 से 4 दफ़ा वॉश करने के बाद आधा घंटा के लिए भिगो दिया था। जब तक हमारी दाल गलती है हम चावल को तैयार कर लेते हैं। फिर चावल को रेडी करने के लिए मैंने एक पैन में खुला पानी ले लिया था। जितने चावल हैं उससे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा मैंने पानी ले लिया और इसमें 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच जितना मैंने नमक ऐड कर दिया था और कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चाय का चम्मच। ऑयल ऐड करने से चावल जो है वो छूटते नहीं हैं, खिले खिले बनते हैं। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा इसमें मैं भिगोए हुए सोक किए हुए चावल ऐड करूँगी और फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम ही रखना है। ये चावल को बॉयल होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और बेहतरीन से चावल बनके रेडी हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं करते, बस हमने इसे इतना बॉयल करना है कि चावल में एक कनी रह जाए। ये आप देख सकते हैं। बस अब मैं इसको छान लूँगी, दोबारा उसी बर्तन में मैं डाल लूँगी। चावल ऐड करने के बाद इसमें मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1/4 कप जितना। इस में आप बटर या मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन से और देसी घी से बहुत ज़्यादा अरोमा आता है, बहुत मज़े की खुशबू और फ्लेवर आता है। बस इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ताकि जो ऑयल है और घी है वो अच्छी तरह तमाम चावलों के साथ मिक्स हो जाए। और इसे दम लगाएंगे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जी, यहाँ पे दम को आते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं। जी व्यूअर, यहाँ पे जो चावल हैं वो बेहतरीन से गल चुके हैं और हमारे बेहतरीन से वाइट राइस, प्लेन राइस बन के रेडी हैं। आप इसे दाल के साथ इंजॉय करें, बहुत मज़े के लगते हैं। इसे कर देते हैं हम साइड पे। तब तक के लिए हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं। ये दाल मेरी 15 मिनट में बेहतरीन से गल चुकी थी, मैंने इसका विसल हटा दिया। जी व्यूअर, आप देख सकते हैं पानी भी ड्राई हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। इसे हम चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं, इसलिए इसे मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। जी, फ्लेम यहाँ पे अभी मैंने ऑन किया है दोबारा से, ताकि थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाए। यहाँ मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। साथ में पिसा गरम मसाला ऐड करूँगी, इसमें 1 चाय का चम्मच। पिसी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसमें आधा चाय का चम्मच। ये जो मसाला जात है ये इसमें बेहतरीन सा फ्लेवर देंगे। जी, यहाँ पे मैंने मसाले ऐड करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दिया है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो दाल है हमारी बेहतरीन सी बन के रेडी है। बस इसे हमने मज़ीद गाढ़ा नहीं करना, इतना ही हमें चाहिए। अब हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में 1/4 कप जितना मैंने देसी घी ऐड किया है।
साथ 1 टीस्पून जितना इसमें मैं चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही, बस तड़का हम लहसुन का ही लगाएंगे। जी फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है ताकि एकदम से जले ना। साथ में इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, और लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जैसे ही लहसुन गोल्डन ब्राउन होगा, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इस स्टेप में। यहाँ मैं 2 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च, गर्मी के मौसम में आप हरी मिर्च को थोड़ी देर के लिए बाहर रखें तो ये लाल मिर्च हो जाती है। ये खानों में बहुत मज़ेदार कलर भी रहती है और फ्लेवर भी रहती है। यहाँ पे हमने तड़का लगा दिया है। तड़का लगाने से दाल का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको गार्निशिंग कर रही हूँ मैं हरा धनिया से। हरा धनिया के बगैर दाल तो वैसे ही फीकी फीकी लुक देती है। इसको कवर करके रख देंगे साइड पे। जी वक्त आ गया इसको डिश आउट करने का। जी चावल निकाल रही हूँ मैं एक डिश में, साथ में इसके सर्व कर रही हूँ मैं दाल मसूर। जी व्यूअर्स, इतनी मज़े की खुशबू और इतनी शानदार बेहतरीन सी तड़का वाली दाल बन के रेडी है। बच्चों की भी ये फेवरेट होती है, बड़ों की भी ये पसंदीदा होती है, और अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो सब इसे खाना बहुत पसंद करेंगे। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, और चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो फ्री में आपको देखने में मिले और मेरी हौसला अफजाई हो, और मैं आपके लिए मज़े मज़े की नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँ। और अगर किसी रेसिपी की फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे पंजाब एरिया में इसे सलाद और अचार के साथ खाया जाता है। आप इसे सलाद और अचार के साथ इंजॉय कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।